हेलो दोस्तों, तो मैं आपके बीच फिर से लेकर आ गया हूँ लेक्चर नंबर दूसरा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी वास्तविक संख्याएं और एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से कैसे निकालते हैं, ये हमारी प्रोसेस चल रही थी दोस्तों। तो मैं आज इस वीडियो में आपको एचसीएफ निकालना थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये भवानी कोचिंग क्लासेज क्लास 10th का एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है। मैथ सब्जेक्ट एक्सरसाइज नंबर 1 जो चल रही है, और पिछले लेक्चर को अवश्य देखें दोस्तों। तो आपने 8वीं 9वीं क्लास में देखा होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे। इसी प्रकार एचसीएफ ये अभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, इसको देखते हैं कि 455 और 42 का एचसीएफ गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से निकालते हैं कि पहले अलग अलग दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और जब गुणनखंड कर लेते हैं तो उनको इस प्रकार लिख देते हैं, और उनमें जो फैक्ट कॉमन होता है वही उसका एचसीएफ होता है। यदि यहाँ पर और कोई कॉमन होता है तो इसे क्रॉस लगाकर लिख दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर केवल 7 मैच कर रहा है, इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा। और अब मैं यदि इसी प्रोसेस को यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा बताता हूँ आपको, तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि पहले जो दी हुई संख्या है उसे लिख लिया जाता है। अब 42 और इसका हम निकाल रहे हैं, तो इसको मैंने इसमें भाग लगाया 42 का 455 में 10 बार, और जो शेष फल बचा 35 वो यहाँ लिख दिया। अब वापस से ये दूसरा चरण चल रहा है दोस्तों, इनको हम चरण बनाकर लिखते हैं, वो अभी मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि 42 है। अब 42 का भाग लगाएंगे 35 में, 42 में भाग लगाएंगे 35 का, तो एक बार गया दोस्तों और 7 बचा, शेष फल यहाँ पर लिख दिया। अब वापस से जो 35 आया उसमें फिर से शेष फल का भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया जाता है 7 का 5 बार गया, शेष फल 0। जब तक ये प्रोसेस चलती है, जब तक यहाँ शून्य ना आ जाए या न्यूनतम संख्या, वैसे शून्य ही आएगा, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है वो इसी टाइप का दिया जाता है कि शेष फल अंत में शून्य बचे। तो दोस्तों यहाँ पे जो डी का मान होता है वो यहाँ पर एचसीएफ होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय मैंने बताई थी, सी बराबर डी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर जो डी होता है वो इसमें एचसीएफ का मान बताता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा अभाज्य गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में किस प्रकार हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला सवाल है वो बोल रहा है कि निम्न का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही लगाई यहाँ पर, सी बराबर डी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो सी होता है वो भाज्य होता है, डी भाजक होता है, क्यू भागफल होता है, और प्लस आर शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 135 बड़ी संख्या को इस साइड लिखा जाता है भाज्य के स्थान पर। हमें 135 का इसमें भाग लगाऊंगा एक बार जाएगा दोस्तों, 90 शेषफल बचेगा। वापस 135 में 90 का भाग लगाया, एक बार गया, 45 शेषफल बचा। इसी प्रकार 90 को वापस यहाँ लिखा और फिर 45 का 2 बार गया, जो शेषफल शून्य आया। जो एचसीएफ इसका जो आंसर है वो 45 प्राप्त होगा। फिर से देख लो दोस्तों, बड़ी संख्या को इस साइड लिखा जाता है और भाग लगाया जाता है। कितनी बार जाता है, भाग लगाने की प्रोसेस है सारी। यदि आपको भाग नहीं आता है तो पहले आपको भाग सीखना पड़ेगा, और उन सवालों को थोड़ा प्रैक्टिस में लीजिए ताकि आपका स्पीड जो बनती जाए, इस पर पकड़ बनती रहे। इसी प्रकार उसका तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आपको करना है दोस्तों, मैं 1 या 2 सवाल कराऊंगा, बाकी के आपको भी करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी तो होगी इससे। अब ये 867 है और 255, तो बड़ी संख्या मैंने इस साइड लिखी और 255 का भाग लगाया, 3 बार, शेषफल बचा 102। अब दोबारा से 255 को यहाँ लिखा, फिर 102 का भाग लगाया, 2 बार गया, और शेषफल 51 बचा। फिर 51 में 102 में 51 का भाग लगाया 2 बार, जो शेषफल शून्य बता। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा इसका वो होगा 51, क्योंकि ये डी वाला जो होता है वो एचसीएफ होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, ये याद रखना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। दोस्तों कल भी मैंने इस प्रकार का एक सवाल बताया था, वो 2q वाला, 2q और 2q+1। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये 6q और ये दे रखे, तो इसको मैं समझाने के लिए ये लेकर आया हूँ कि ये बोल रहा है विषम पूर्णांक, तो विषम ये होती हैं। मैंने इनको पहले इस प्रकार से लिखा। अब इनको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो मैंने ये लिया, एक को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 6 × 0 + 1, क्योंकि 6 और ये गुणा होगा 0 तो वापस 1। इसी प्रकार 3 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 0 + 3। 5 को लिख सकता हूँ 6 × 0 + 5 बराबर 5 आएगा।
इसी प्रकार 7 को लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 6 और 1 7 हो गए। इसी प्रकार 9 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 तो 9 हो गए टोटल। इसी प्रकार 11, इस प्रकार ये चलता जाएगा। इतनी भी विषम संख्याएं उनका जो इसी प्रकार हमें तोड़कर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बदलना है। तो दोस्तों मैंने इनको इस प्रकार लिखा। अब ये किस प्रकार की फॉर्म बन रही है, तो देखो 6 तो सभी में कॉमन है, ये 0 और ये 1 हम लेते जाएंगे प्लस, और ये देखो यहाँ पर इसी बात का नोट करना है कि 1 3 5 1 3 5 वापस यही उलट कर आएंगी संख्याएं। तो ये जो है कॉमन हो गए, ये तीनों पॉइंट जो विषम संख्याओं को दर्शाएंगे। इसी प्रकार अब बुक्स वाला मेथड हम देखते हैं। ये तो मेरा जो सिंपल मेथड है वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों बुक्स का मेथड हम देखते हैं। तो उसने बोला था क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये बताना है कि ये माना कि मैंने कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और ये इस रूप का होता है 6 और ये इसे हम प्रूव करते हैं। तो जहाँ ये जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है और ये जो प्रमेय होती है वो होती है a बराबर dq+r, या सी डी कुछ भी ले सकते हो आप। मैंने ये यहाँ पर क्योंकि मैंने ये माना है ना, इसलिए a बराबर dq+r लिया है। अब d तो इसमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि d फिक्स 6, तो d ये हमारे लिए फिक्स चलेगा 6। अब मैंने r वाली कंडीशन बताई थी कि r जो है उसका मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और d से हमेशा छोटा होता है। तो d यहाँ पर 6 है और 0, तो r के मान कितने हो सकते हैं, और r के भी जो मान लेने हैं वो विषम लेने हैं, इसलिए 1 3 और 5 ऐसे r के देखे जाएँ तो यहाँ पर वो होता है 0 1 2 3 4 और 5 ये मान आएंगे इसके, लेकिन इनमें से हमें विषम लेना है। तो विषम मैंने ये छाँट कर यहाँ पर लिख लिए। अब चूंकि ये एक विषम संख्या है तो r भी हमें विषम लेनी है, इसलिए मैंने r चूज किया है। अब इस समीकरण में हम r के मान पुट करते हैं। तो a बराबर पहले मैंने 1 रखा यहाँ पर, तो ये बना, ये 3 रखा तो ये बना, और 5 रखा तो ये बना, जो कि हमें प्रूव करना था दोस्तों। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये जो है विषम संख्याओं को प्रूव करेगी। दोस्तों मैं स्पीड में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो वीडियो है थोड़ा बड़ी करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बाद में जब यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो उसमें ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, इसलिए वो अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट और जल्दी, ताकि आपका भी टाइम बचे और आपको जो चाहिए वो तुरंत इस वीडियो में एक बार देखने में ना समझ में आए तो बार बार इसे रिपीट कीजिए, देखिए, देखने से आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। स्पीड से बताने से क्या होता है, आपका टाइम तो बच ही रहा है, मेरा भी टाइम बचेगा साथ में। ये प्रूव करने वाले सवालों में जो दिया होता है उसे लेकर चलते हैं हम दोस्तों। इसने बोला था कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो वही मैं लेकर चलता हूँ और हमें ये प्रमेय की सहायता सिद्ध करना है। तो इसलिए मैंने ये प्रमेय की सहायता ली, और जो इस प्रकार से इसमें कौन सा क्या मान है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि डी का मान जो 6 रहेगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। और पिछले वाले को 2q वाले सवाल में डी का मान जो था 2 दे रखा था, इसलिए 2 लिया था। यहाँ पर उसने खुद दिया है कि 6, तो 6 लेना है। और जो r की कंडीशन होती है वो आपको याद होना चाहिए, 0 के बराबर और d से हमेशा r छोटा होगा, इसलिए 0 और d के बीच में जो पॉइंट आएंगे वो r की वैल्यू है, और उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पटकते हैं तो ये 3 कंडीशन हमें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार तीसरा सवाल है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। तो दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, जिसमें मतलब अधिकतम सदस्य कितने रखे जाएंगे, जो स्तंभ बनेंगे उनकी वो संख्या हमें निकालनी है। तो दोस्तों इनका हमें HCF ज्ञात करना है। तो 616 दे रखा है और 32, तो 616 ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय में मैं पुट करता हूँ। तो a बराबर ये हुआ 616 और d बराबर 32। तो यहाँ पर पुट की वैल्यू, अब 616 में 32 का भाग लगाया 19 बार गया, प्लस जो 8 शेष पल बचा। दोस्तों इसको आप अलग से कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो, ये सही है 32। अब वापस 32 का भाग लगाया 19 बार, 8 बचा था। अब 32 को यहाँ लगा, फिर जो शेष पल बचा उसको वापस यहाँ लिखते हैं, फिर शेष पल का भाग लगाते हैं जो 4 बार गया, और प्लस शेष पल बचा 0। अब शेष पल 0 आते ही हम डी का मान देखते हैं कि डी का मान कितना है। तो डी का जो मान है वो 8 है, इसलिए जो HCF होगा वो 8 होगा, और जो स्तंभों की संख्या होगी वो 8 होगी। दोनों का HCF 8 होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों ये उसी जैसा सवाल है, अभी हमने दूसरा सवाल किया था
सेम टू सेम उसी का है, बस वहाँ पर विषम पूर्णांक था, यहाँ पर उसने सम विषम ना बोलकर बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो दोस्तों मैंने माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए जो इक्वल होता है डी क्यू प्लस आर के। अब यहाँ पर ये डी दे रखा है 3, वही प्रोसेस है दोस्तों सारे सवालों में एक ही है कि डी अब जो दे रखा है वो 3 है, तो आर का मान हम निकाल लेते हैं कंडीशन से 0 और आर और डी के बनते हैं, तो जो आर के मान निकलेंगे वो आएंगे 0, 1 और 2। अब सम क्वेश्चन में बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इनके बराबर होता है क्या, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने ये लेकर माना कोई धनात्मक पूर्णांक है, मैंने इसका वर्ग किया, ये इसके बराबर होता है। तो अब पहला आर का मान मैं 0 पुट करके उसका वर्ग करता हूँ, तो मैंने ये लिया 3q प्लस आर की जगह पे 0 रखा, उसका वर्ग करना है क्योंकि इस सवाल में बोला है कि इसका वर्ग इसके बराबर होता है क्या। तो या तो अब आर का मान या तो 0 रखा या फिर 1 रखो या 2 रखो, या तो इसको प्रूव कर दो या इसको प्रूव कर दो या इसको प्रूव कर दो, तीनों एक ही आएंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो 9a का स्क्वायर, अब इसका 0 है तो 0 ही है, 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर। इसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, ये फॉर्म होती है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि आपको इन सवालों का पता नहीं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको अलग से PDF पे मेरे पास इन फॉर्मूलाज की वो आपको सेंड कर दूंगा। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार ये खोला मैंने उस फॉर्मूले से, इसी प्रकार यही फॉर्मूले से ही खुलेगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब दोस्तों मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ, तो 3 यहाँ से कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर, और यहाँ से 3 कॉमन लूँगा तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये प्लस 1 अलग चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 4q, और इसको मैंने तोड़ा था 3 प्लस 1 करके, तो 3 तो यहाँ से कॉमन गया, जो प्लस 1 है वो बाहर लिख रखा है, ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, प्लस 1 है दोस्तों इसके बाद भी। अब आगे देखो, अब कॉमन लिया, अब इसको मैं इस वैल्यू को जो है m मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ही हम इसमें q का मान पुट करेंगे तो अलग अलग मान देगा, इसलिए इसको मैं एक पूरी वैल्यू अलग अलग ना मानकर एक सिंपल सा सिंबल दे देता हूँ m, जो कि मैंने माना है। तो ये स्क्वायर बराबर 3 तो यही सही है, इसकी जगह पे m रखा, इसको भी मैंने m माना है, तो यहाँ पर m, और ये प्लस 1 है तो प्लस 1 की प्लस 1 रखा। इसी प्रकार इसकी जगह पर m रखा, और ये प्लस 1 पीछे है तो वो ही रखा। अब दोस्तों देखो, इसने यही बोला था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या 3m या 3m प्लस 1 होता है, तो दोस्तों ये हमने प्रूव कर दिया कि बिल्कुल होता है। इस प्रकार आगे चलते हैं अगले सवालों पर। दोस्तों अब ये चौथा क्वेश्चन की जैसे ही 5वां क्वेश्चन आ गया, प्रमेय की सहायता से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इनके इक्वल के रूप का होता है। तो दोस्तों पिछले वाले में हमने वर्ग किया था, यहाँ पर घन करना है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी, और यहाँ पर जो डी का मान होगा वो 9 होगा, तो डी का मान 9 है, तब आर की मैंने ये कंडीशन निकाली, बहुत निकलेंगी, इसलिए 0 1 2 3 4 ऐसे निकलेंगी, तो अपन 1 या 2 पर चेक कर लेते हैं, बाकी की रहने देते हैं। अब ये मैंने प्रमेय लगाई ए बराबर 9q प्लस आर, क्योंकि डी का मान जो है वो 9 रख दिया। अब आर की वैल्यू अलग अलग पुट करो और समीकरण निकालो। आर का मान पहले यहाँ पर 0 रखा, तो अब ये इसका दोबारा अब घन करते हैं दोनों का, क्योंकि जो LHS बराबर RHS होती है उसका जो भी हम इसमें कुछ भी करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, वर्ग करते हैं, जो दोनों तरफ साइडों में दोनों तरफ बराबर करना पड़ता है, इसलिए इधर इस साइड AQ किया तो इसका भी घन करना पड़ेगा। तो इसका होगा 9 का 81, 9 का 729 होता है, तो 9 कॉमन लेने के बाद ये 81 शेष पर अंदर बचेगा, गुणा करने पर ये 729 ही आएगा, और Q का Q पर ऊपर भी Q है। अब ये AQ है, ये 9 है, मैंने इस 81 Q को मैंने m मान लिया। इसी प्रकार अब जब r का मान आगे रखते हैं, r बराबर 1 रखने पर वो इस समीकरण में, पहली वाली समीकरण में तो a बराबर 9q प्लस 1 होगा। अब इसका q करते हैं, तो ये दोस्तों ये खुलेगा a प्लस बी के होल क्यूब से, जो होता है AQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। दोस्तों इस वाले फॉर्मूले से मैंने ये ओपन किया है, यदि आपको समझ में ना दिख नहीं रहा थोड़ा,
ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यू। दोस्तों इस फॉर्म से ये निकल कर आता है। तो इसी की सहारे मैंने इसका प्रसार किया है। अब मैं यहाँ से सभी जगह से 9 कॉमन लेता हूँ और ये अलग है 1। तो 9 कॉमन लेने के बाद ये बना, प्लस का 1 ये है सही। अब मैं इस पूरे को m मानता हूँ। तो m मानने के बाद जो बना वो 9 की 9 और इसकी जगह पर m रख दिया और प्लस का 1 ये है सही। और ये एक ही। तो दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन उसका जो रूप दिया था उसी के बराबर होता है 9m+1 के। दोस्तों आपको रिवाइज करने के लिए वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना होगा, क्योंकि मैं थोड़ा ये स्पीड से पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है। क्योंकि मुझे उसकी स्टूडेंट को पढ़ाना पसंद है जो इसकी स्पीड और पकड़ अच्छी है। तो आप दोस्तों ऐसा ना सोचें कि ये स्पीड में, दोस्तों आप बार बार देखोगे तो आपकी भी इसी तरह स्पीड बन जाएगी। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है अपलोड वगैरह करने में। अभी थोड़ी जो मेरे पास फैकल्टी है वीडियो बनाने की वो थोड़ी कम है, इसलिए इस टाइप की वीडियो बनाकर ही मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों हमारी जो मेहनत है उसको आगे प्रोसेस कीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके ऊपर ही हमारा ये जो रिजल्ट है वो निर्भर करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सवालों की बार बार, तभी आपका जो पकड़ बनती है वो सवालों पर सही तरीके से बन पाएगी। और जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनकी अलग से एक डायरी बनानी चाहिए। डायरी से क्या होता है कि हमें जो जब भी खोलते हैं तो जो फॉर्मूला होते हैं वो सही तरीके से हमें याद रहते हैं और पता होता है कौन सा फॉर्मूला क्या है। उनका जो बार बार रिपीट रिवीजन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।